हरे कृष्णा, राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज बनाएंगे साबुत गेहूं से एकदम स्वादिष्ट सी मिठाई की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों बनी है ना हलवाई जैसी मजेदार मिठाई। तो चलिए फिर मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए 1 कटोरी साबुत गेहूं लिए हैं। गेहूं को अच्छे से साफ कर लिया है। फिर इसमें अब 2 कटोरी फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो अब गेहूं और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गेहूं को दूध में 10 मिनट के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में गेहूं को 1-2 बार चेक करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए गेहूं को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब 5 मिनट के लिए गेहूं को और ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और हाँ मेरी वाइटी फैमिली, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए गेहूं को दूध में पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। गेहूं ने सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। फिर अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। तो फिर अब साबुत गेहूं को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेहूं बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे। तो दोस्तों अब हमने जो गेहूं को उबाल कर रखा है उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब सभी साबुत गेहूं को मिक्सी से ग्राइंड कर लाएंगे। तो फिर देखिए साबुत गेहूं को मिक्सी से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे। तो वाइटी फैमिली, आप बहुत कम सामान से बहुत झटपट साबुत गेहूं की मिठाई को आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो यहाँ पर देखिए गेहूं का एकदम फाइन सा पेस्ट बना लिया है। अब एक फ्राई पैन में 1 कटोरी दूध डालेंगे। फिर इसके बाद में 4 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई बहुत ही ज्यादा मजेदार बनती है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप दूध की क्वांटिटी को ज्यादा कर सकते हैं। 1 कटोरी की जगह आप 2 कटोरी दूध को ले सकते हैं। फिर इसके बाद में 1 कटोरी चीनी डाली है। चीनी फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मिठाई देखने में सुंदर लगे तो यहाँ पर 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर डाला है। अब हमने जो गेहूं का पेस्ट बनाया है उसे फ्राई पैन में डाल देंगे। तो अब गेहूं के पेस्ट को दूध में बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई गांठें नहीं रह जाने चाहिए, जिससे कि मिठाई एकदम बढ़िया से बनकर नहीं आए। तो अब देखिए मिठाई का एकदम बढ़िया सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। मीडियम आंच पर मिठाई के डो को बराबर चलाते हो ऐसे ही पकाएंगे। बहुत झटपट से गेहूं की मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अब देखिए गेहूं का पेस्ट अब गाढ़ा होने लगा है। फिर इसमें ऊपर से 2 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालकर मिठाई के डो को लगातार चलाते रहेंगे। मिठाई के डो को इतना पकाएंगे जब तक कि फ्राई पैन की तली को अच्छे से नहीं छोड़ दे। तो फिर यहाँ पर देखिए मिठाई के डो ने फ्राई पैन की तली को छोड़ दिया है। फिर अब गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। तो अब मिठाई के डो को एक प्लेट में निकाल कर फैलाकर ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब तक मिठाई का डो ठंडा हो रहा है आप अपने सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिठाई के डो को ठंडा होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ऊपर से 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो दोस्तों देसी घी डालकर मिठाई के डो को 2 से 3 मिनट तक खूब बढ़िया से मसल के चिकना करेंगे। बिना केमिकल के साबुत गेहूं की मजेदार सी मिठाई को आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। खाने में तो इतनी बढ़िया बनती है कि हमारे घर में सभी को यह मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। तो फिर अब देखिए मिठाई के डो को बढ़िया से चिकना कर लिया है। अब चाकू की हेल्प से मिठाई के डो को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। मिठाई का डो जितने अच्छे से चिकना होगा उतनी ही सुंदर मिठाई बनेगी। तो यहाँ पर देखिए एक मिठाई की लोई को बना लिया है। इसी तरीके से सेकंड लोई को भी चिकना करके बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए मिठाई की सेकंड लोई भी बना ली है। अब लोई को एक साइड में रख देते हैं। अब चकला बेलन को देसी घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो अब मिठाई की लोई को बेलन की हेल्प से मोटा या पतला करके बेल लेते हैं। जितनी मोटी भी आपको मिठाई बनानी हो उसके अकॉर्डिंग आप मिठाई की लोई को मोटा या पतला करके बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मिठाई कट करने के लिए हार्ड शेप का कुकी कटर लिया है। कुकी कटर की हेल्प से मिठाई को इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से साबुत गेहूं की एकदम मजेदार सी मिठाई बन जाती है। तो इसी तरीके से सभी मिठाई को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स घर में कोई कह सकता है आपने यह मिठाई साबुत गेहूं से बनाई है। तो चलिए फिर मिठाई को एक प्लेट में रख देते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड लोई भी मिठाई की बेल लेते हैं। बहुत झटपट साबुत गेहूं की मिठाई बन जाती है। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं हो तो आप कोई भी गिलास से कटोरी की हेल्प से मिठाई को काट सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सभी साबुत गेहूं की मिठाई को कट कर लिया है। अब मिठाई की थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो मिठाई देखने में हलवाई जैसी लगे तो यहाँ पर हमने मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगाया है। अब इसी के साथ में बादाम को 2 हिस्सों में काट कर मिठाई के ऊपर लगा देते हैं। मिठाई देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगे तो हमारे पास कुछ सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ रखी थी तो हमने मिठाई के ऊपर लगा दी है। तो लीजिए साबुत गेहूं की एकदम स्वादिष्ट सी मिठाई बनकर तैयार है। तो दोस्तों इस टाइम समर का मौसम तो चल ही रहा है तो मिठाई इस टाइम थोड़ी पिघल रही है। आप मिठाई को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के रख दीजिएगा। इससे मिठाई आपके खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए फिर अब मिठाई को आपको बिल्कुल पास से दिखाएंगे और कट करके भी दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट एकदम मजेदार सी मिठाई बनी है। तो दोस्तों अब बताइए कोई कह सकता है आपने ये मिठाई साबुत गेहूं से बनाई है। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।